आज हम बात करेंगे सामाजिक विचारक में सामाजिक जो विचारक हैं मैक्स वेबर। उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत का नाम है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में मैक्स वेबर ने जो अपने विचार रखे हैं वो किस प्रकार से हैं, उनका अध्ययन हम आज इसी क्लास में करने जा रहे हैं। तो सामाजिक संबंधों के लिए, सोशल रिलेशनशिप के लिए अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करना या अंतःक्रिया होना जरूरी है। अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और साथ ही व्यक्ति की प्रत्येक प्रकार की क्रिया के पीछे लक्ष्य प्राप्ति का या लक्ष्य प्राप्त होता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्रिया संपन्न करता है। वही क्रिया सामाजिक क्रिया होगी जिन्हें कर्ता कोई अर्थ प्रदान करता हो, किसी प्रकार का अर्थ प्रदान करता हो। ये क्रियाएं, ये सामाजिक क्रियाएं बाह्य हो सकती है, आंतरिक हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, भौतिक हो सकती है और समय एवं काल, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, इनसे भी संबंध हो सकता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को जो परिभाषित किया है, उन्होंने 3-4 चीज़ें बताया। सबसे पहले बताया कि कर्ता, फिर परिस्थिति, फिर साधन और फिर लक्ष्य। कर्ता सामाजिक क्रिया को पूरा करता है। परिस्थिति जो सामाजिक क्रिया कर रहा है वो किसी न किसी परिस्थिति के बीच घटित होती है और साधन, कोई न कोई साधन की हमारे को आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्य, प्रत्येक क्रिया के पीछे, प्रत्येक सामाजिक क्रिया के पीछे कोई न कोई लक्ष्य छिपा होता है, कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को मानने से पहले कुछ बातों का विशेष महत्व बताया जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया है वो भूतकाल, वर्तमान एवं भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। भूतकाल में जैसे देखें अपन कि पिछले कार्य के प्रत्युत्तर में कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम भूतकालीन क्रिया कहते हैं। वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं तो वर्तमान क्रिया होगी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए या भविष्य को ध्यान में रखकर जो क्रिया कर्ता द्वारा संपन्न की जा रही है वह भविष्य की क्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बताएं कि दुश्मनी का बदला, तो ये भूतकालीन क्रिया होगी। कोच का प्रशिक्षण, ये वर्तमान क्रिया होगी। और किसी परीक्षा की तैयारी करना, किसी एग्ज़ाम की या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, वो भविष्यकालीन सामाजिक क्रिया होगी। दूसरी बात बताई उन्होंने कि प्रत्येक बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। प्रत्येक बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। मैक्स वेबर ने बताया, एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जैसे ईश्वर की आराधना करना या नमाज पढ़ना, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। ब्राह्मण के अनुसार या ब्राह्मण के द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है या मौलवी के द्वारा या मौलवी के कहने पर नमाज अदा की जाती है तो वो सामाजिक क्रिया होगी, उसे हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। यहाँ कर्ता का जो व्यवहार है वो अन्य व्यक्तियों, जैसे मौलवी या ब्राह्मण, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैक्स वेबर ने कहा कि प्रत्येक बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। किसी न किसी रूप में सामाजिक क्रिया कर्ता द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, तभी हम उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। अगली बात करते हैं वो कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं हो सकता है। सामाजिक संपर्क तभी सामाजिक क्रिया में आएंगे जब दूसरों के व्यवहार से संबंधित हो या प्रभावित हो, तब हम सामाजिक संपर्क में आएंगे। उदाहरण के रूप में जैसे बात करें अपन कि सिनेमा हॉल की सीढ़ियों में 2 व्यक्ति अगर आपस में टकरा जाते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। टकराने के बाद अगर उसमें कोई संघर्ष होता है या एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दोनों का व्यवहार अंतर संबंधित होना चाहिए।
जब ही हम सामाजिक क्रिया कर पाएंगे। अगली जो बात बताते हैं मैक्स वेबर, वो कह रहे हैं कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक जैसी क्रिया को कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें अपन कि जैसे बरसात के आने पर छाता खोला, दूसरों ने भी खोला। दूसरों ने बरसात आने के कारण ही छाता खोला है, इसलिए नहीं कि अपने छाता खोला तब उन्होंने आपको देखकर भी छाता खोला है। तो इस तरह के उदाहरणों से उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक जैसी क्रिया को कहा जा सकता है। अब आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के कुछ प्रकार हैं, उनको उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले मैक्स वेबर ने जो बताया कि तार्किक क्रिया, लक्ष्य के प्रति, ओरिएंटेड टू गोल, कि कर्ता द्वारा अपनी क्रिया का संबंध तार्किक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ता है, किसी योजना के अनुसार की जाए तो वो हमारी एक सामाजिक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के रूप में बताया कि इंजीनियर जो है वो एक पुल का निर्माण करता है, तो पुल का निर्माण करने से पहले इंजीनियर को लक्ष्य को ध्यान में रखकर सामाजिक क्रिया करनी पड़ती है। भाई जो पुल का निर्माण कर रहे हैं उसमें कितने हमारे वो खंभे लगेंगे, कितनी सीमेंट लगेगी, कितने टेक्नीशियन होंगे, ये सब की एक तार्किक योजना से, या ये सारी चीज़ें जो सब की योजना एक तार्किक ढंग से होती है, तो वो हम सामाजिक क्रिया को जो रूप देते हैं यहाँ पर मैक्स वेबर, वो तार्किक क्रिया कहते हैं। दूसरी जो बताई उन्होंने वो बताई कि तार्किक क्रिया मूल्यों के प्रति, पहले तो क्या होता है कि तार्किक क्रिया लक्ष्य के प्रति होती है। अब यहाँ पर बात कर रहे हो कि तार्किक क्रिया मूल्यों के प्रति कैसे प्रभावित होती है। मूल्यों के रुझान वाली, सामाजिक मूल्यों के रुझान वाली क्रिया, या ये कर्ता की, ये जो सामाजिक क्रिया है ये कर्ता की, जो कर्ता है उसकी दृढ़ता पर निर्भर होती है। इनमें या इनके द्वारा या कर्ता द्वारा करने पर, इनके द्वारा करने पर या इनके करने पर कर्ता परिणामों को नहीं सोचता कि ये सामाजिक क्रिया कर रहा हूँ तो इसके परिणाम क्या होंगे, उनको बिना सोचे ही इस तरह की सामाजिक क्रिया करते हैं कि कर्ता का भविष्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं सोची जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करते हैं कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना, ये एक दृढ़ अवधारणा है कि माता पिता के प्रति जो उसके मूल्य थे उनकी पूर्ति हुई है, तो इस तरह की जो क्रिया करते हैं वो हमारे सामाजिक मूल्यों के प्रति होती है। जैसे बात करें अपन कि रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, तो कई बार देखते हैं स्त्रियां जौहर क्यों किया, कि स्त्रियां आक्रमणकारी के सामने अपनी जो प्रतिष्ठा थी वो खोना नहीं चाहती थी, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने जौहर किया था। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के सामाजिक मूल्य छुपे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कि मूल्य, सामाजिक मूल्य राजनीतिक हो सकते हैं, हमारे धार्मिक हो सकते हैं, आर्थिक जीवन से या आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं। सामाजिक मूल्य या सामाजिक मूल्यों को ऊंचा उठाना कर्ता अपना कर्तव्य समझता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें अपन कि निश्चित रूप से या निश्चित रूप में नहीं जानते, हम ये निश्चित रूप में नहीं जानते कि रोज़ हम मंदिर क्यों जाते हैं, गिरजाघर जाने से क्या लाभ होता है, फिर भी इनका मूल्यांकन ईश्वर के प्रति प्रेम के आधार पर करते हैं। तो इस तरह की जो मूल्य, इस तरह की जो सामाजिक क्रिया है, वो सामाजिक क्रिया जो मैक्स वेबर ने बताई वो एक मूल्यों के प्रति बताई है। तीसरी जो प्रकार की क्रिया बताते हैं वो बताते हैं कि भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया मस्तिष्क की वह क्रिया है जो कि आदमी आवेश में आकर या व्यक्ति आवेश में आकर कर देता है। यह क्रिया न लक्ष्य से जुड़ी होती है न ही हमारे मूल्य से जुड़ी होती है। किसी विशेष परिस्थिति में कर्ता भावात्मक स्थिति में आ जाता है और ये क्रिया कर देता है। उदाहरण के रूप में जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के पेरेंट्स की अगर किसी तरह की बुराई कर रहा है तो वो आवेश में आकर या उससे झगड़ा कर लेता है, तो ये एक इमोशनल क्रिया है। ये भावात्मक क्रिया कि व्यक्ति भावुक होकर और इस तरह की क्रिया कर बैठता है, तो उसे मैक्स वेबर ने भावात्मक क्रिया का प्रकार बताया है। अगले जो प्रकार है, चौथा जो प्रकार बताते हैं मैक्स वेबर, वो बात करते हैं कि परंपरागत क्रिया। ये क्रिया जो है परंपरागत रूप से किस प्रकार से होती है, जैसे रीति रिवाज, विश्वास, ये व्यक्तिक आदतों में आते हैं। इस क्रिया में कर्ता का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना पड़ता या कर्ता को लक्ष्य निर्धारित नहीं करना पड़ता है। कर्ता ये मानता है कि परंपराओं, हमारे विश्वासों में ये लक्ष्य निहित होते हैं, तो कर्ता उद्देश्य के बारे में बिना सोचे समझे परंपराओं का पालन करता रहता है। रिवाजों का पालन करना पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो कोई न कोई मूल्य अवश्य होगा। इस तरह हमारी चौथी जो प्रकार की क्रिया बताते हैं मैक्स वेबर, वो परंपरागत क्रिया बताते हैं।